ये भागवत क्या है? कल्पतरु की छाया और कल्पतरु का एक वृक्ष है भागवत की कथा, और ये कल्पतरु का एक फल श्रीमद् भागवत है, अमृत रूपी फल। बोले महाराज ये फल, इस पे कोई पुट लगा होगा है? रोकने के लिए, रस को रोकने के लिए कोई न कोई तो चीज लगी होगी है? बताओ। तब उन्होंने कहा इस अमृत रस को रोकने के लिए भक्ति का पुट लगा है, भक्ति का भक्ति की दीवार लगी है। जैसे आम चल रहा है इस समय, आम कितना सुंदर है, और आम के अंदर गूदा भी है, गूदे के अंतर्गत रस भी छिपा हुआ है, और वो रुका किससे है? आम के ऊपर एक छिलका होता है, उससे रुका हुआ है। ऐसे ही अमृत रूपी फल है भागवत, और यह फल भगवत प्रेमियों और भक्ति के रूपी छिलके से इसमें ये अमृत रस भरा हुआ है, उससे टिका हुआ है। बोले महाराज जी ये कहां से आया? ए मेरी माँ, कहां से आया? बोले नारायण की डाली पे था, ये नारायण के पास था अमृत रस। यह फल सबसे पहले भगवत प्रेमियों कहां था? भगवान नारायण के पास। नारायण की डाली से यह फल टूटा और ब्रह्मा की डाली पे अटका। ब्रह्मा की डाली से टूटा तो प्यारे हो संत नारद जी की डाली पे अटका, संत नारद जी की डाली से टूटा तो यह फल प्यारे भगवत प्रेमी हो महर्षि वेद व्यास की डाली पे अटका। महर्षि वेद व्यास की डाली से यह फल छूटा तो प्यारे हो सुखदेव जी की डाली पे अटका। सुखदेव जी की डाली से यह फल टूटा तो जन जन को, राजा परीक्षित को और हमारे तुम्हारे तक यह भागवत की कथा पहुंच गई। हाँ। तब कहा पिबतम, इस भागवत में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? भागवत को सुनिए नहीं, पीजिए। पिबतम सुनना नहीं लिखा। भागवत में सबसे पहले लिख दिया भागवत को पीजिएगा, अंजलि लगा के पीजिएगा। सुनेंगे तो इस कान से इधर से भी बात निकल जाएगी, पियोगे तो हृदय में जाएगी, है अंदर जाएगी। इसलिए लिख दिया पिबतम। मैं नहीं कह रहा, भागवत की कथा को पीजिएगा। बोले पिबतम बहुवचन शब्द है, एक वचन नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाएगा तो एक बार नहीं, हजारों बार भागवत को पीजिएगा। एक बार नहीं, हजारों बार। कब तक पिए महाराज जी? अभी तो यहाँ पीछे कथा चली रही थी, कभी किसी गांव में चलती है, कभी किसी गांव में होती है, आजकल तो टीवियों पर भी है, रस पी रहे हैं। कब तक पिए? लिखा है मोक्ष पर्याला तक, जब तक मोक्ष न हो जाए, जब तक इस रस को पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। मोक्ष पर्याला, मोक्ष न हो जाए। मोहरो रसिका भुव भाव कहा। महाराज ये बताओ, हम इस रस को पिएंगे खट्टा है या मीठा है, मालूम कैसे पड़ेगा? बोले इस फल में सुखदेव जी की चोंच लग गई है। तोते की चोंच जिस फल में लग जाए वो फल भी खट्टा भी मीठा हो जाता है। आपने देखा होगा, कोई भी आप अमरूद देखिएगा और तोते का झूठा अमरूद खाएंगे, कोई भी फल खाएंगे और प्यारे वो बहुत मीठा होगा। इसमें सुखदेव जी की चोंच लगी है, इकट्ठा तो हो ही नहीं सकता। इसमें लिखा हुआ है रस पर्याल, इसमें अमृत ही अमृत, मीठा रस भरा है, खट्टा तो है ही नहीं। हम वृंदावन की परिक्रमा देते थे ना सर्दियों में, तो हमारे गुरुदेव हमारे लिए अमरूद लेते थे, तो कहते लाला, अरे लाला ऐसा करना। बोले क्या करें? बोले ऐसा है, आप तोते के झूठे अमरूद जरूर ले लेना। बोले क्यों? कि बोले आप खाओ ना
तो प्यारे हो वो इसलिए खिलाते कि तेरी बुद्धि इस तरह और आगे बढ़ जाए, हैं? तू सुख की तरह, तोते की तरह बोलता रहे। बोले इसमें सुखदेव का मुख लगा है, ये खट्टा तो है ही नहीं, अमृत रूपी रस भरा है। कोई आदमी ये कहता हो इस रस को पी के हम छक गए, हैं? इस रस को हम पी करके छक गए, कहां तक पिए? तो तुलसी बाबा ने लिखा है जो रामचरितमानस का कृष्ण रस पी करके छक जाए, लिखा है रामचरित जे सुनत गाई, रस विशेष जाना तिन नाई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र है भवन समाना। रामचरित जे सुनत अघाई, ओ रस विशेष जाना तिन नाई, राम सिया राम सिया राम, सभी गाई हरे भाव हरि बोल, राम सिया राम जय जय राम। ओ जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रस अहि भवन समाना, राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम राम सिया राम जय जय राम। प्यारे हो जो कहता है हम इस रस से पी पी के छक गए हैं, हमें क्या पीना? तो रामचरित जे सुनत गाई, रस विशेष जाना तिन नाई, हैं? जो मेरे प्रभु की महिमा का है प्यारे भगवत प्रेमी है, वो रस समझ नहीं सकता, मेरे प्रभु को वो समझ नहीं सकता। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने हरि की कथा को सुन के कहता हो मैं छक गया हूँ, प्रभु की कथा अच्छी न लगती हो, भगवान की कथा जिससे अच्छी न लगती हो, तो समझ लेना उसके कान भगवान ने दिए हैं ना, वो चूहे के बिल के बराबर है। प्रभु ने तेरे को कान दिए या हमें कान दिए, वो किस लिए दिए? ए मेरी माँ, ए मेरे भाई, हमें भागवत की कथा सत्संग सुनने के लिए दिए हैं, इनका सदुपयोग करो। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। मुहुरो रसिका भुवि भाव कहा, एक बार नहीं अनंत अनंत कोटि बार इस रस को पियो। सदा सेव्यः सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। प्यारे हो इस कथा को सुनो, सदा सेव्यः सदा सेव्यः, बार बार इस रस को पियो, बार बार कथा को सुनो। कैसे सुने? हरि चित्तम, हरि को चित्त में बिठाकर, हरि को हृदय में बिठाकर, तब इस भागवत की कथा को सुनो। प्यारे हो 6 प्रश्न कर दिए सूत जी महाराज से, 6 प्रश्न